तीसरे टी20 में इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक हार के बाद ये तो भारतीय टीम के कई खिलाड़ी फैंस को अखर रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हो, प्लेइंग 11 इनको पहली फुर्सत में हटाओ। लेकिन एक नाम ऐसा है जो सबसे ज्यादा अखर रहा है और लोग कह रहे हैं कि जब संजू सैमसन को आपने हटा दिया तो ये चेहरा टीम में क्या कर रहा है। ये तो टीम के लिए सिरदर्द बन गया है और वो नाम कोई और नहीं, वो नाम है तिलक वर्मा का। वो चेहरा जिसने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप जिताया, लेकिन उसके बाद से इनकी परफॉर्मेंस टीम के लिए टेंशन वाली बन गई है। आप कहेंगे कि श्रीलंका अफगानिस्तान एक के खिलाफ जो ट्राई सीरीज थी, ट्रायंगुलर सीरीज, उसमें तो इनके बल्ले से रन आए, पर भैया 60 रन बनाने में 90 गेंदें ले रहे थे। और वहीं वैभव सूर्यवंशी जब खेल रहे थे तो प्रोजेक्टेड स्कोर 900 जा रहा था, 700 जा रहा था, और वहीं जब ये आए तो भारत 350 350 पे सिमट गया, मतलब स्ट्रिक्ट हो गया। अब आइए जरा इनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि आखिर तिलक वर्मा पर इतनी बात क्यों हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल, वो एक नाम सामने आ गया है जो तिलक वर्मा की जगह लेगा। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि तिलक वर्मा को हटाओ, इस खिलाड़ी को लाओ। और वो खिलाड़ी अभी भारत के स्क्वाड में भी नहीं है, वो खिलाड़ी विराट कोहली का जिगरी है। तो आइए जरा तिलक वर्मा का हालिया परफॉर्मेंस देखते हैं। देखिए ये जो मैच हुआ रिसेंट, जिसमें भारत 76 पर ऑल आउट हो गया, 125 रन से हार गया, उसमें तिलक वर्मा के बल्ले से 3 रन निकले और गेंदें ले ली इन्होंने 11। जी हां, 11 गेंदें खेली, 3 रन, फिर विल जैक्स की गेंद पर ये स्टंप आउट हो गए। उससे पहले ये 24 रन बनाए थे, उन्होंने नॉट आउट रहे थे, लेकिन भारत इसमें हार गया था। और जो इस श्रृंखला का पहला टी20 आई था जो कि धुल गया था बारिश की वजह से, उसमें तिलक वर्मा के बल्ले से 13 रन निकले थे। अब आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों का हाल देख लीजिए, दोनों भारत हार गया था, 2-0 था स्कोर। आयरलैंड ने पहली बार न सिर्फ भारत को टी20 इंटरनेशनल में हराया बल्कि सीरीज भी कब्जा ली। तो पहले टी20 इंटरनेशनल में 19 रन और दूसरे में तिलक वर्मा के बल्ले से 55 रन निकले। तब ये 55 रन निकले जरूर, पर ये 55 रन बनाने में उन्होंने 46 गेंदें ले ली और बहुत ही 119 के स्ट्राइक रेट से तिलक वर्मा ने ये पारी खेली थी। अब मैं आपको वो विकल्प बताता हूं, वो नाम बताता हूं जो तिलक वर्मा की जगह लेने के लिए एकदम रेडी है। पूरा देश कह रहा है इस खिलाड़ी को मौका दो। वो नाम है रजत पाटीदार का। ये देखिए टी20 में 3000 से ज्यादा, आईपीएल के 4 सीजन में बनाए 1500 से प्लस रन, टीम इंडिया से बार बार क्यों नजरअंदाज हो रहा है ये खिलाड़ी। और ये आर्टिकल है ना, ये 7 जुलाई का है, इसका मतलब देश इनको याद कर रहा है। टी20 सीरीज में जगह पाने के हकदार थे ये 3 खिलाड़ी, बीसीसीआई खत्म करने पर तुला है करियर। ये 7 जुलाई की रिपोर्ट है और ये जिम्बाब्वे जो कि जुलाई के लास्ट में जो टी20 सीरीज है उसमें रजत पाटीदार को एक्सक्लूड कर दिया गया, इनका नाम नहीं है। तो लोग भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि बीसीसीआई क्या इस खिलाड़ी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, यह भी सवाल है। अब देखिए 42 छक्के, 30 चौके और 501 रन, आईपीएल में मचाई तबाही। अब टीम इंडिया में मौका देने का वक्त, ये किसने कहा है? ये इरफान पठान ने आवाज उठाई है रजत पाटीदार के लिए कि इतना बड़ा आपके पास प्लेयर है जो कि 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, किसी भी डाउन खेल सकता है, उसको आपने बाहर रखा हुआ है। अब मौका है रजत पाटीदार को टीम में शामिल करने का। और देखिए हनुमा विहारी, टेस्ट क्रिकेट में भारत के मिस्टर डिपेंडेबल, अब हनुमा विहारी ने भी आवाज उठाई है तिलक वर्मा के लिए। हनुमा विहारी ने क्या कहा है? हनुमा विहारी क्वेश्चंस बीसीसीआई ओवर रजत पाटीदार एक्सक्लूजन फ्रॉम इंडियाज टी20 स्क्वाड फॉर जिम्बाब्वे सीरीज। हनुमा विहारी ने कहा कि यार जिम्बाब्वे खिलाफ जो आप बना रहे हो, आप एक माइंडसेट होता है कि चलो हम यहां अपनी मेन टीम नहीं भेजेंगे, बी टीम भेजेंगे। तो क्या आपकी बी टीम में भी रजत पाटीदार की कोई जगह नहीं? ये सवाल उठ रहे हैं और तेजी से उठ रहे हैं। और जब टीम में लगातार कोई खराब परफॉर्मेंस कर रहा हो, लगातार ऐसी परफॉर्मेंस कर रहा हो जो टीम को जिताने में असमर्थ है, फेल हो रहे हैं लोग अपने बल्ले से, तब रजत पाटीदार का नाम सामने आना बिल्कुल लाजमी है। और यह खिलाड़ी जितनी शांति से कप्तानी करता है, मैं आपको बता दूं ये कैप्टन मटेरियल है। श्रेयस अय्यर पंजाब को ले गए, उनमें उनका भी रोल था, पर इस खिलाड़ी ने विराट कोहली की छाया में जो कप्तानी की है, कमाल की है। मैं बताऊं, ऐसा नहीं कि श्रेयस अय्यर हार गए तो मैं ये कह रहा हूं, हम लोग जब बात करते थे, अब आईपीएल के हमारे मैचेस देख लीजिए, उसमें भी मैंने ये बात कही है, रजत पाटीदार कैप्टन मटेरियल है। लोग ऋतुराज गायकवाड़ से तुलना करते थे, भाई माफ करना, मुझे नहीं लगते ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन मटेरियल। ये शख्स कैप्टन मटेरियल है, देर से मिलेगा, लेकिन इसको जो मिलेगा वो दुनिया देखेगी कि रजत पाटीदार क्रिकेट की दुनिया में कितना मतलब अपना मोटा साइन करके जाएगा। मिलेगा, देर से मिलेगा, पर यह खिलाड़ी, इनफैक्ट ये देर ही है इनको मौका ना मिलना, आरसीबी को कप जितवाना और उसके बाद बल्ले से भी इक्वली गुड।
तो कैप्टन और बल्ला दोनों इनका बोलबाला है, इसलिए इस खिलाड़ी को लेना पड़ा। अब जरा परफॉर्मेंस देख लीजिए, इन्होंने आईपीएल 2026 में क्या किया, 41 प्लस की इनकी बैटिंग एवरेज थी, स्ट्राइक रेट 192 प्लस थी, पर्सनल बेस्ट 15 इनिंग में था 93, 500 के ऊपर रन कूटे, 5 बार 50 लगाई। सोचिए, फिल शॉर्ट, जैकब बेथल, विराट कोहली ये इनसे ऊपर खेलते थे, लेकिन जलवा कायम रखा इन्होंने। और आरसीबी के कई बल्लेबाजों ने 500 प्लस बनाए थे इस आईपीएल एडिशन में, उसमें रजत पाटीदार का भी एक नाम है। तो यह बताता है कि थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली पिच भले थी, पर रजत पाटीदार संकट मोचन की भूमिका में भी किसी भी टीम के लिए सामने आ सकते हैं, और ये राइट टाइम है रजत पाटीदार को बैक करने का, उनको कॉल करने का कि हेलो रजत, यू आर इन। ये जल्द से जल्द करना चाहिए, अब नहीं तो कब। और भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है, देखिए जो तिलक वर्मा एशिया कप जिताकर भारत के हीरो बन गए थे, मैं भी उनको बड़ा सलाम ठोका था यार, हारिस रऊफ को जो छक्के लगाए थे और पाकिस्तान के खिलाफ जिताया था। पर हो गया, अब आपको बहुत मौके मिल चुके, अब आप वो मैच विनर वाला रोल नहीं निभा रहे हैं, वो दिक्कत आ रही है। इसलिए भारत की खूबसूरती है कि आपकी जगह लेने के लिए 4-5 की कतार रहती है, और भारत की जो अभी की प्लेइंग 11 है वो ऐसा लग रहा है इनके बस का नहीं है जीतना, ना आयरलैंड से ना इंग्लैंड से। अचानक से वर्ल्ड चैंपियन टीम हमें कमजोर लगने लगी, क्योंकि आपके पास वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी भी हट गए। आपके पास सूर्य कुमार यादव नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, जो कि आपके वर्ल्ड कप में थे। अब सूर्या को चलो हटा भी थे, तो 2 बड़े मैच विनर नहीं है, और पूरी दुनिया में इन 2 खिलाड़ियों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह। लेकिन भारत को तैयार रहना पड़ेगा, वो कब तक भारत के साथ खेलेंगे। आपको प्रिंस यादव को आप चाहे डेवलप करिए, आप चाहे वैभव सूर्यवंशी, जो कि एक आपका टॉप ऑर्डर, ये लड़का फिक्स कर लेगा आने वाले कुछ दिनों में। तीनों फॉर्मेट में वैभव सूर्यवंशी आपको भारत के लिए खेलता दिखाई देगा। असाधारण प्रतिभा है, ऐसा क्रिकेटर नहीं आया है। और लेकिन भारत को जरूरी है बॉलिंग में। मैं आपको एक चीज और कहूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, रवि बिश्नोई अगर आज की प्लेइंग 11 में है तो कुणाल पांड्या क्यों नहीं। 10 में से 8 मैचों में कुणाल पांड्या रवि बिश्नोई से बेहतर बॉलिंग करेंगे, मेरी समझ कहती है। और दूसरी चीज, उनसे बेहतर बल्लेबाज तो वो एनी डे हैं, कुणाल पांड्या। तो अगर रवि बिश्नोई आप खिला रहे हैं, कुणाल पांड्या को आप दूर क्यों रख रहे हैं, ये भी सवाल है। पर छोड़िए सारे सवाल को, रजत पाटीदार को प्लेइंग 11 में कब शामिल कर रहे हैं, ये देश का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। और जब देश सवाल पूछता है तो भैया बीसीसीआई को उस खिलाड़ी को खिलाना ही पड़ता है।